तो ये साल है 2003, मार्च का महीना है और यूएस के अंदर एफबीआई एक व्यक्ति को हिरासत में लेती है। इस व्यक्ति का नाम है एंड्रयू कार्लसन और एंड्रयू कार्लसन को अपनी हिरासत में लेने की वजह एफबीआई बताती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप किसी कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को पता करते हो, किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को पता करते हो जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और जिस इन्फॉर्मेशन से उस कंपनी के शेयर प्राइस घट या बढ़ सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन का आप फायदा उठाकर उस कंपनी के शेयर्स के अंदर में ट्रेड करते हो। तो ये बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया समेत काफी सारे देशों के अंदर इलीगल है। यूएस के अंदर भी ये इलीगल थी, जिस वजह से शक के बिना पर एंड्रयू कार्लसन को अपनी हिरासत में एफबीआई ले लेती है और एंड्रयू कार्लसन को हिरासत में लेने का काफी जेन्युइन रीजन एफबीआई बताती भी है, क्योंकि एंड्रयू कार्लसन ने अब तक 126 ट्रेड किए थे और 126 के 126 ट्रेड के अंदर उसको सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ था। और छोटा मोटा प्रॉफिट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े प्रॉफिट की बात हो रही है। और ये प्रॉफिट इतना बड़ा था कि आज से 3 महीने पहले दिसंबर 2002 के अंदर एंड्रयू कार्लसन ने $800 से ट्रेडिंग शुरू की थी, लेकिन आज 3 महीने बाद मार्च 2003 में एंड्रयू कार्लसन के पास $350 मिलियन से ज़्यादा हो चुके थे। यहाँ पर एंड्रयू कार्लसन ने 126 हाई रिस्क ट्रेड्स ली हुई थी और जिसमें सारी ही ट्रेड्स के अंदर एंड्रयू कार्लसन को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा था, जो कि 100% प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि आज तक किसी भी ट्रेडर की नहीं हुई है। और इसीलिए एफबीआई फर्दर पूछताछ करने के लिए एंड्रयू कार्लसन को हिरासत में लेती है और एंड्रयू कार्लसन से जब पूछताछ शुरू होती है तो इजीली एंड्रयू कार्लसन एडमिट भी कर लेता है कि वो सारी ट्रेड्स एंड्रयू कार्लसन ने ही की हुई थी, क्योंकि एंड्रयू कार्लसन सारे रिजल्ट्स पहले से ही जानता था। एंड्रयू जानता था कि किस कंपनी का शेयर किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है और ये वो किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं जानता था। ये सब वो इसलिए जानता था क्योंकि एंड्रयू कार्लसन ने यहाँ पर बताया कि वो 250 साल फ्यूचर से आया है। जी हाँ, एंड्रयू कार्लसन बताता है कि वो ईयर 2250 से आया है और ये ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीज़ों पर किसी को भी विश्वास नहीं होगा। सेम एफबीआई भी इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती है और एंड्रयू को जेल में बंद कर दिया जाता है। तब एंड्रयू कार्लसन एफबीआई को ऑफर करता है कि अगर एफबीआई उसको छोड़ देती है तो वो यूएस गवर्नमेंट को ये बता देगा कि ओसामा बिन लादेन कहाँ पर है। वो सारी लोकेशंस और उसकी सारी इंफॉर्मेशंस यूएस गवर्नमेंट के साथ में शेयर करने के लिए तैयार था। और इसके अलावा एंड्रयू बताता है कि फ्यूचर में आने वाली कुछ डेडली डिजीज और उनके इलाज के बारे में भी एंड्रयू कार्लसन यूएस गवर्नमेंट को बता देगा। और फ्यूचर में कुछ समय पहले साइंटिस्ट एड्स का इलाज भी ढूंढ चुके हैं और एड्स का इलाज भी वो यूएस की गवर्नमेंट को बताने के लिए तैयार था। और इन सब चीज़ों के बदले एंड्रयू सिर्फ अपनी रिहाई चाहता था, लेकिन यहाँ पर एंड्रयू कार्लसन की कोई बेल भी ना करा पाए, तो इस वजह से यूएस कोर्ट एंड्रयू कार्लसन की बेल अमाउंट रखते हैं $1 मिलियन। लेकिन कुछ समय बाद कोई एनोनिमस व्यक्ति आता है जो एंड्रयू की $1 मिलियन देकर बेल करा देता है। उसके बाद कुछ समय बाद उसकी बेल हेयरिंग का टाइम आता है, जिसके लिए उसको कोर्ट में पेश होना होता है। लेकिन अब एंड्रयू कोर्ट में हेयरिंग पर आता ही नहीं। अब यूएस पुलिस और एफबीआई एंड्रयू की सर्च में जुट जाती है और अब यूएस पुलिस को और एफबीआई को एक ऐसी चीज पता चलती है कि यूएस के रिकॉर्ड्स के अंदर दिसंबर 2002 से पहले एंड्रयू कार्लसन नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और अब यूएस पुलिस उस व्यक्ति के बारे में भी सर्च करना शुरू करती है जिसने एंड्रयू की बेल कराई थी और यूएस पुलिस को उसका भी कोई नामो निशान नहीं पाता। और ये पूरी स्टोरी कवर करता है याहू का न्यूज़ पोर्टल। और अब जब कुछ समय बाद एफबीआई से एंड्रयू के केस के बारे में पूछा जाता है तो एफबीआई के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो क्या एंड्रयू कार्लसन सही में फ्यूचर से आया था? और क्या एंड्रयू कार्लसन वो सभी चीजें जानता था जिसका दावा कि वो कर रहा था? क्या कोविड-19 उन्हीं डेडली डिजीज में से एक डिजीज थी जिसके बारे में एंड्रयू कार्लसन बात कर रहा था? क्या यूएस गवर्नमेंट को ओसामा बिन लादेन की लोकेशन एंड्रयू कार्लसन ने ही बताई थी? और आखिर उस दिन के बाद एंड्रयू कार्लसन कहाँ गायब हो गया था? मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आपका व्यू जानना चाहूँगा। आप अपना व्यू पॉइंट नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं क्या आप मानते हैं कि एंड्रयू कार्लसन सही में फ्यूचर से आया था या नहीं। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अभी के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और आपके लिए जल्दी से जल्दी ऐसा कंटेंट आता रहेगा।
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट से अपडेट रहे इस चैनल की। तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए बाय।